वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा अहम दौरे पर तुर्की में है, जहां उनकी तुर्क सदर से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल से खिताब में तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है और तिजारत को $1 अरब से $5 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। शहबाज शरीफ साहब ने साबिका दौरे हुकूमत में तुर्क सरमायाकारों के साथ हुकूमती सलूक पर अफसोस का इजहार किया है और माजरत भी की है। गुज़िश्ता रोज़ इनफैक्ट मरीम नवाज शरीफ ने भी PTI दौर में तुर्क कंपनीज के एहलकारों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। सुनिए ज़रा। 2013 से लेकर 2018 तक जो दौर था, उसमें तुर्की ने जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स की थी पाकिस्तान में, जो उन्होंने बहुत सारे मंसूबे लगाए थे, इतनी बुरी तरह उनको क्रश किया गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इमरान खान हुकूमत ने उनको अपनी हुकूमत आने के बाद न सिर्फ उसको बंद किया, बल्कि तुर्की लोगों को उठाकर इन्होंने कमरों में बंद करके फिजिकली मारा उनको। टर्की के जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सब नाराज थे। I would like to apologize. I'd like to regret and say sorry. I don't get the right word. Bad treatment or maltreatment, whatever. Turkish businessmen. I'm very sorry and I apologize in front of you. सवाल बनता है वाकई कि क्या तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान से नाराज़ हैं? क्या इस मामले को स्टेट लेवल पर भी उठाया गया था? बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड हारून शरीफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। सबसे पहले तो सर ये कह दीजिए मुझे, गुज़िश्ता दौर में तुर्क सदर पाकिस्तान आए सर, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी उन्होंने किया। इमरान खान तुर्क सरमायाकारों से, अदाकारों से मुलाकात करते रहे। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा था कि ताल्लुकात बड़ी ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन हैं। तो फिर ऐसा हुआ क्या कि वज़ीर आज़म साहब को, मौजूदा वज़ीर आज़म साहब को तुर्की जाकर सरमायाकारों से इनफेक्ट माफ़ी मांगनी पड़ गई सर? जी बहुत शुक्रिया किरण। देखिए बात यह है कि खाली तुर्क नहीं, हमारा सिस्टम जो है वो सब सरमायादारों के साथ कोई ऐसा वेलकमिंग सलूक नहीं करता है। जहां तक तुर्की का ताल्लुक है, मैं खुद भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ उनके साथ डील किया था। हमने कमेटी भी बनाई थी, मुख्तलिफ शोबों में तावन की। लेकिन इसके अंदर दो पहलू बड़े ज़रूरी हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि जो तुर्क खास तौर पे कंपनियां काम कर रही थी, जैसे पंजाब के अंदर एक वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी काम कर रही थी, उनको पंजाब की हुकूमत ने बंद करके वो खुद से काम करना शुरू कर दिया और वो सिग्नल बहुत नेगेटिव गया तुर्की के अंदर। एक दो प्रोजेक्ट्स जो मेरे जमाने में लगे थे, जो मैंने फैसिलिटेट किए, एक तो डॉलेंस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, एक और कंपनी के अंदर उन्होंने फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन में प्रोजेक्ट लगाया। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मैं खुद पर्सनली चलकर भी गया था, लेकिन जो हम टैक्स की एग्जेम्पशन देते हैं वो FBR के चेयरमैन ने कहा कि जी हम मशीनरी पे तो देंगे, लेकिन जो उनकी मशीनें आती हैं जिनको हम फोकलिफ्ट वगैरह कहते हैं, उनको मशीनरी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हम ये हर्डल्स क्रिएट करते हैं हर इन्वेस्टर के लिए जब वो आ जाता है इस मुल्क में। इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी कसूर है और पॉलिटिशियंस का भी कसूर है। ये खाली तुर्की नहीं है, ये हमने तकरीबन हर इन्वेस्टर के साथ हमारी तरजीह में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन शामिल नहीं। तुर्क कंपनी के लोगों पर जो तशद्दुद वगैरह हुआ, जिसका मरियम नवाज साहिबा दावा कर रही हैं कि इमरान खान के दौर में तुर्क सरमायाकारों पर तशद्दुद किया गया, तो सर सारे मंसूबे ख़त्म कर दिए। आप इन्वेस्टमेंट बोर्ड के सरबराह रहे हैं, कितनी सदाकत है इस दावे में? जी जहां तक तशद्दुद की बात हो रही है, मेरे बिल्कुल नॉलेज में नहीं है। ना हमारी मीटिंग्स में कभी तुर्की के सफीर ने या किसी भी सीनियर ऑफिशियल ने ये रेज किया। हाँ, जो प्री मेच्योर कुछ एग्रीमेंट्स खत्म किए गए उसके ऊपर वो बहुत कंसर्न थे और बिल्कुल दुरुस्त थे। मेरा आधा वक्त जब मैं जॉब में था बिफोर आई रिजाइन, वो इसी चीज में गुजरता था कि जो लोग हमारे मुल्क में आ चुके हैं उनकी वेलबींग के लिए हम हर्डल्स क्रिएट ना करें। तो मैं जहां तक जो मेरे नॉलेज में नहीं, मैं कमेंट नहीं करता। अगर ये हुआ है तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और अगर हरास किया गया है। लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट खाली ये नहीं होती कि हेड ऑफ स्टेट जाके मिलें और MOU करें और अनाउंस करें। और यही मैं इमरान खान साहब को कहता था, हमारे इदारों का माइंडसेट बदलने की जरूरत है
कि इन्वेस्टर को इतनी इज्जत दी जाए ताकि वो बाकी इन्वेस्टर्स को ला सके। जहां तक तुर्की के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, उनकी टेक्नोलॉजी और सियाहत में बहुत अच्छा शोबा है और हम लोग उनको आर्म्स की पार्टनरशिप करते जा रहे थे, तो वो हमें प्रमोट करनी चाहिए। सर, आप जो कुछ इमरान खान साहब को समझाते रहे, आपको इस मौजूदा दौरे हुकूमत के लिए क्या लगता है? शहबाज शरीफ और तुर्की के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे समझे जाते हैं। जब वो वज़ीर आला थे तो लाहौर में मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह तुर्की के नायब वज़ीर आज़म ने किया था उस वक्त के। दीगर मनसूबों में भी तुर्की की मुआवनत हासिल रही। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहिमी तिजारत को $1 अरब से बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाएं, तो ये मुमकिन नजर आता है? जी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि हमारे जब भी कोई सरबराह ममलिकत जाते हैं तो उनकी ब्रीफिंग में ये लिख दिया जाता है कि तजारत को इतने अरब पर ले जाना है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जो इदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं किया होता। जो हमारी बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन दूं, आज से 10 साल पहले जो पाकिस्तान की तजारत तुर्की के साथ थी उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी तुर्की के जो हम इंपोर्ट करते थे उससे दुगना से ज्यादा थी। आज हमारी तुर्की से इंपोर्ट हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो सोचने की जरूरत यह है कि अगर हम तिजारत करते हैं तकरीबन $700 मिलियन की, तो उसका बैलेंस किसकी तरफ जा रहा है और आया हमारे पास ऐसी सरप्लसेस चीजें हैं जो हम तुर्की को बेच सकें। तुर्की बड़ा जेलसली अपनी जो है स्पेस को, ट्रेड की को गार्ड करता रहा है, खास तौर पे हमारी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दौरे के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा ताकि आपका एक बैलेंस ट्रेड हो, वरना हम तो ऑलरेडी आप देखें जो करंट अकाउंट डेफिसिट में मुल्क है, हम अफोर्ड नहीं करते कि हम ज्यादा चीजें। उम्मीद करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो सर इस दौरे के बाद।